ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की सम्यक समाधान के अभाव में अनेक विकल्पों के साथ भटकता जीव जब तक अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान नहीं करता और उस समीचीन विकल्प का सम्यक रूप से समाधान हमें प्राप्त नहीं होता, तब तक संसार निश्चित है। मन की निर्विकल्पता को प्राप्त करने का जो उपाय परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें सम्यक समाधान के माध्यम से प्रदान किया है, वह निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला है। क्योंकि जब आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान हमें निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त होता है तो वो निश्चित ही हमारे मन को एक अनूठी शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर यश सिंघई विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जिन देव को तारणहार क्यों कहते हैं पर वे सिद्धलोक से हमें भाव पार कराने हेतु तो आते नहीं, तो उन्हें यह संज्ञा क्यों दी जाती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जो जिनेंद्र वर्तमान में सिद्धावस्था में है, वे किसी भी प्रकार से उतरकर हमारे उपकार करने के लिए आने वाले नहीं हैं, भवपार के लिए भी आने वाले नहीं हैं, पर फिर भी उन सिद्धों को और अरिहंतों को, यानी दोनों परमात्माओं को मुक्ति के लिए, सिद्धि के लिए, भवपार के लिए निमित्त होने के कारण से ही तारणहारा ऐसा कहा जाता है। तारणहारे का मतलब सर्वथा ये नहीं होता कि उसको ही साक्षात आकर किसी को तारना पड़ेगा, नदी पार करना पड़ेगा या भव पार करना पड़ेगा। वहाँ मुख्यतः से यही अभिप्रेत है कि जो भव्य जीव उनकी भक्ति करता है, उस भक्ति के निमित्त से वो भव पार होता है, ये वास्तविकता है। और उस भक्ति के लिए वे सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान निमित्त बनते हैं। तो निमित्त कारण होने से, उपचार से उन्हें तारणहारा कहा जा सकता है। भव्य जीव ही ऐसा कर सकता है, पर भव्य जीव की भवितव्यता उस भक्ति के साथ साथ कार्यकारी हुआ करती। अर्थात उसके पास भक्ति है, पर किसकी भक्ति? जो अरिहंत सिद्ध बन चुके हैं
उनकी भक्ति से ही वह भवपार हो सकता है। और उसी कारण से ही उन्हें उपचार कथन से तारणहारा या कर्ता आदि भक्ति के अपेक्षा से उपमाएं दी जाती है। पर वास्तविकता में किसी भी प्रकार से कोई भी परमात्मा किसी का तारणहारा नहीं हो सकता। जैसे एक धर्म अस्तिकाय जीव और पुद्गलों के लिए गमन करने के लिए सहकारी है, जब तक स्वयं जीव द्रव्य या पुद्गल द्रव्य गमन करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता, तब तक ये उदासीन निमित्त कार्यकारी नहीं बनता। पर उदासीन निमित्त के अभाव में भी ये क्रिया संभव नहीं होती। इसलिए ये सत्य समझे कि जिनेंद्र भगवान चाहे अरिहंतावस्था में हो चाहे सिद्धावस्था में हो, वे सहकारी कारण है। अविनाभूत कारण होने से, ये उपचार मात्र से, व्यवहार मात्र से, निमित्त होने से उन्हें तारणहारा, कृपा करने वाला आदि आदि संज्ञाएं प्रदान की जाती है। पर वास्तविकता में निश्चय से किसी भी प्रकार से वे किसी के तारणहारा है ही नहीं है। मात्र निमित्त होने से भव्यों के लिए वे भवपार करने के लिए साधन बनते हैं। साधकतम नहीं पर साधन परंपरा से बनते हैं। उनकी भक्ति से ही एक भव्य भवपार होता है, इसलिए उसे तारणहारा ऐसी संज्ञा प्राप्त होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेणु जैन, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पुरुषार्थ के आधार पर हमारा भाग्य बनता है या भाग्य से पुरुषार्थ होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। न पुरुषार्थ से भाग्य होता है, न भाग्य से पुरुषार्थ बनता है। अभी तो ये दोनों एक दूसरे के लिए इस प्रकार से पूरक है कि भाग्य से पुरुषार्थ और पुरुषार्थ से भाग्य, ये दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल आलंबित है। भाग्य नहीं है तो जीव सम्यक पुरुषार्थ नहीं कर सकता, और सम्यक पुरुषार्थ नहीं करता है तो उसका भाग्य भी नहीं बनता। इसके पीछे रहस्य हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वर्तमान का जो पुण्य भाग्य रूप फलीभूत होते हुए दिख रहा है, वह कल किए गए पुरुषार्थ का ही फल है। कल का पुरुषार्थ आज के लिए भाग्य है और आज का पुरुषार्थ कल के लिए भाग्य बन रहा है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए इस प्रकार से पूरक और इस प्रकार से अवलंबित है कि अगर सम्यक प्रकार से जीव पुरुषार्थ नहीं करेगा तो पुण्य भाग्य बनेगा कैसे? क्योंकि आज जो भी भाग्य पुण्य हमें दिख रहा है वह मात्र और मात्र पिछली पर्याय का किया गया सम्यक पुरुषार्थ है, और वही सम्यक पुरुषार्थ आज के लिए भाग्य बनेगा। और आज प्राप्त हुआ भाग्य आपको पुरुषार्थ करने के लिए सहयोगी बनेगा, निमित्त बनेगा। और उसमें प्रबल पुरुषार्थ करने वाला ही जीव पुनः आने वाले समय के लिए भाग्य बनाने का निमित्त प्राप्त करता है। इसलिए कथनचित भाग्य पुरुषार्थ पर और पुरुषार्थ भाग्य पर दोनों एक दूसरे पर आलंबित होते हुए ही जीवन की प्रत्येक क्रिया को समझने की और प्राप्त करने की आवश्यकता है। अगर मात्र एक ही प्रकार से यानी पुरुषार्थ को ही आधार बना के भाग्य बनाया जाए या भाग्य से ही पुरुषार्थ बनता है ऐसे एकांत से कहा जाएगा तो ये विपरीतताएं प्रकट करने का कार्य हो सकता है। इसलिए एक दूसरे के ये दोनों पूरक कार्य है। भाग्य और पुरुषार्थ, कल का पुरुषार्थ आज का भाग्य है और आज का भाग्य ही कल के लिए आपको पुरुषार्थ करने के लिए निमित्त बनेगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विनोद गड़ेकर, वासिम, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। सामाजिक कार्य में विशिष्ट पद संभालते समय यदि समाज में से ही किसी श्रावकों को कोई प्रश्न पर समाज हित के लिए निस्वार्थ लिया गया निर्णय लेने पर यदि किसी श्रावक को उचित न लगे तो पदाधिकारियों को उसका दोष लगता है क्या? महाराज जी, इसका हमें समाधान कीजिए। नमोस्तु। आज समाज में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें प्रत्येक क्रियाओं पर आपत्ति होती है, और
आपने देखा होगा तो आपत्ति समस्या उन्हीं को होती है जिनको मंदिर की व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं होता। अभिषेक ऐसा होना चाहिए, ये क्रिया ऐसी होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न करने वाले या ऐसे विकल्प करने वाले वे ही जीव होते हैं जो साल में कभी कभार अभिषेक पूजा करने के लिए आते। जो प्रतिदिन आते हैं उनको पता है कि वर्तमान की आवश्यकता व्यवस्थाएं क्या कैसी होती है, तो उनको कभी भी ऐसी समस्याएं या विकल्प नहीं होते। और ये भी ध्यान रखें कि ऐसे अगर एक एक व्यक्ति के बारे में सोचते हुए पदाधिकारी या व्यवस्थापक निर्णय लेने लग जाए तो कभी भी मंदिर का समाज का हित होना संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए अगर सर्वजनाय सर्वहिताय आपने कोई निर्णय किया है और उतने में भी किसी को विकल्प है, परेशानी है, तो वो उसका व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत समस्या है। ये किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं है कि आप हर व्यक्ति को खुश करें, क्योंकि संसार में ऐसा कभी नहीं होता। घर में भी कोई आप निर्णय लेते हैं तो कोई खुश होता है, कोई नाराज़ होता है। तो हर किसी को खुश करने के लिए आप निर्णय ना ले, पर ये निर्णय होना चाहिए कि सभी के लिए वो कितना और किस प्रकार से हितकारी हो सकता है। समाज के हित में है, मंदिर के हित में है, मंदिर के समाज के कुछ विशिष्ट वर्ग के लिए भी अगर वह हितकारी है या भविष्य के लिए हितकारी होने की संभावना है और जिसके में लगभग 80-90% लोगों की सहमति है, उसमें कोई कार्य करने में विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मनचले और उचकने वाले तो 2-4 व्यक्ति हर समाज में, हर नगर में मिलते ही मिलते हैं, और वे नहीं उचकेंगे तो अच्छे कार्य की कीमत भी कैसे होगी। उनको उनका काम करने दे, वे उचकते रहेंगे। और ऐसा कहा भी जाता है भूत नहीं उचकेंगे तो फिर वह मज़ा भी नहीं आता, तो उनका काम वो करे। और हमने जो सम्यक निर्णय किया है जिसमें सहमति है अधिकांश लोगों की और सर्वजनाय सर्वहिताय वो कार्य है, तो विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी प्रकार से दोष लगने वाला नहीं है, क्योंकि 1-2 ऐसे उचकने वाले उचकने से काम बिगड़ने वाला या किसी को पाप लगने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई पदाधिकारी कभी पुण्य ही नहीं प्राप्त करता, कभी धर्म ही नहीं कर पाता। तो जिसका जैसा स्वभाव है वो ऐसा अपना कार्य करेगा। हम सबके हित में निर्णय ले, यही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और पदाधिकारियों को मैं हर बार एक यही विशेष रूप से कहता हूँ कि आप पदाधिकारी बनकर कोई कार्य ना करें, एक समाज के सेवक व्यवस्थापक रूप पर बनकर काम करेंगे तो आपको भी व्यवस्था का, सेवा का पुण्य भी प्राप्त होगा और मंदिर की, समाज की व्यवस्था भी बन जाएगी। यही आपके लिए सम्यक समय। विजय कुमार बुखारिया, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कल्प करें। नमोस्तु नमोस्तु। भगवान के माता पिता बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, कृपया समाधान करने का कष्ट करें। भगवान के साक्षात माता पिता बनने के लिए जीव को बहुत बड़ा सातिशय पुण्य एकत्रित करने की आवश्यकता है। मात्र शारीरिक योग्यता ही नहीं, अपितु मानसिक पुण्य की बौद्धिक रूप से भी योग्यताओं को प्राप्त करना आवश्यक है। क्योंकि जो साक्षात तीर्थंकर भगवान का माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करता है, वह जीव नियम से मोक्षगामी होता है, ऐसा आगम में प्रमाण प्राप्त होता है। क्योंकि पंचम काल में न तीर्थंकर होते हैं, न पंचम काल में ऐसे पुण्यात्मा होते हैं जो तीर्थंकर को जन्म दें। इसलिए पंचकल्याणक आदि के निमित्त से वर्तमान में भगवान के माता पिता बनाए जाते हैं 5, 6, 7 दिन के लिए। तो उस कार्य को भी प्राप्त करने के लिए, उन पदों को भी प्राप्त करने के लिए जीव को कई सारी व्यवस्था अपने मानसिक तौर पर एक जीवन में पहले से ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। वर्तमान में भले ही धन पैसे देखते ये पद प्राप्त करने वाले भी अधिकांश जीव और अधिकांश स्थान देखने में आते हैं, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में मात्र धन दौलत पैसों से ये पद नहीं, अपितु व्यक्ति की व्यक्तिगत मानसिक शारीरिक भावनिक सभी प्रकार की योग्यताओं को समझकर ही ये निर्णय किया जाता है। क्योंकि निर्णय तात्कालिक उस समय के जो विधानाचार्य या प्रतिष्ठाचार्य आदि होते हैं उनकी ही मुख्यता से होता है। वहाँ पर
शारीरिक रूप से भी बहुत सारी नियमावली बनाई जाती है। साथ में जो माता पिता है उनका ऑपरेशन क्या है, उनकी व्रती अवस्था है कि नहीं, वे मंदिर का उनका क्या नियम है, कितने दिनों से वे मंदिर में अभिषेक कर रहे हैं, साथ में उनका शुद्ध भोजन का या बाज़ार के भोजन का कैसा क्या नियम है, रात्रि भोजन का या अन्य भी प्रकार के जो श्रावकोचित कार्य वे कितने वर्ष से कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि पता चल गया अब माता पिता बनने का मौका है तो 4-6 महीने ही पहले उन्होंने कोई नियम ले लिया और वह प्रदर्शित करने लगे हम धर्मात्मा है। तो ये नहीं, पूरा सारासर गणित लगाया जाता है कि उनका मंदिर के प्रति, समाज के प्रति कितना समर्पण है, समर्पण के भाव क्या है, साथ में उनका व्रतीपना, उनके नियम, उनकी तपस्या, उनका त्याग, देवशास्त्र गुरु के प्रति उनके भाव आदि सब कुछ निर्णय करने के साथ साथ ही उनकी योग्यता तय होती है। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि बिल्कुल इस ढांचे में ढलने वाला ये बन ही जाएगा, तात्कालिक उसकी पुण्य पाप की भी व्यवस्था होती है। कई बार ऐसा देखने में आता है कोई चयनित हो गया पर अचानक जब बनने का समय आता है कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी का हाथ पैर टूट गया, किसी प्रॉब्लम किसी की आ गई तो वह नहीं पहुंच पाया। तो योग्यता मात्र शारीरिक और बाहर के नियमों की ही नहीं, आंतरिक पुण्य की भी हुआ करती है। तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार वो योग्यताओं में कुछ कम अधिक पना भी देखते में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रोसिता कासलीवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आज बच्चों का मोक्ष सप्तमी का उपवास है, तो इतनी कम आयु में कुछ समझते तो है नहीं कि उपवास क्या होता है, तो क्या उपवास करवाना सही है ये क्रिया? माँ, उपवास करना और करवाना इसमें बहुत अंतर है। अगर वह बालिका बचपन अवस्था में भी, अनजान समय में भी अगर उपवास ग्रहण बुद्धिपूर्वक करती है तो नियम से कर्मों की क्षपणा निर्जरा अवश्य ही होगी। भले ही उनको पूर्ण रूप से उसका बोध नहीं है कि उपवास का फल क्या होता है, किन कारणों से इन व्रतों को किया जाता है, पर जितना पुरुषार्थ उन्होंने स्वयं से किया है वो उनके लिए विशेष फलदायी होगा। कुछ माताएं या कुछ माता पिता बलात् करवाने का प्रयास करते हैं कि नहीं सब करते तो तुम्हें भी करना है, और माँ कह रही है इसलिए अगर उन्होंने किया है तो उसका फल नहीं मिलेगा, पर उनका मन मान रहा है कि नहीं हमें भी करना है। तो उनको कुछ तो पता है कि उपवास क्या होता है, पता नहीं होता तो वो मन से नहीं कर पा रहे हैं, और मन से कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि उपवास क्या होता है। और मैं तो कहता हूँ कि माना कि उनको ये भी नहीं पता है कि उपवास क्या होता है, पर फिर भी 24 घंटे उन्होंने अपने शरीर को, अपने भावों को संभालने का भी प्रयास किया है। ये भी पंचम काल में बहुत बड़ी बात है। जो वर्तमान में हर इंसान, हर व्यक्ति उस भोगों का, विषयों का कीड़ा बनते हुए सर्वत्र विपरीत क्रियाएं कर रहा है, वहाँ उसने अपने आप को संभालने के लिए, धर्म मार्ग पर लाने के लिए बिना भावों के और बिना भावनाओं के भी वर्तमान में उपवास किया है, उपवास करने के संस्कार डाले हैं। तो नियम से आने वाले समय में वह उसको सातिशय पुण्य देने के लिए निमित्त बन सकता है। क्योंकि बचपन में ही एक ऐसी, बचपन की ऐसी अवस्था होती है बिल्कुल उस मिट्टी के गीले लौंधे की समान, वहाँ जैसा आकार दे, ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी को पता हो कि मटका बन रहा है कि दीपक बन रहा है, पर बनाने वाले को पता होने पर भी वह मिट्टी पककर वह उत्कृष्ट कार्य करती है। बिल्कुल ऐसा ही बच्चों के साथ इन उपवास, व्रत, नियम आदि के विषय में भी समझना होगा। मात्र वो थक जाएंगे, क्या कर पाएंगे, समझ नहीं आता, भाव तो बन नहीं रहे हैं इसलिए करना ही नहीं चाहिए, ये जो माता पिताओं की सोच या कुछ लोगों की सोच होती है ये उचित नहीं है। उन्होंने जो किया है वास्तव में प्रशंसा का ही कार्य है। ऐसे खोटे पंचम काल में एक दिन भूखा रहना, कुछ घंटे भी भूखा रहना, ये बहुत बड़ी बात है। पर उन करने वालों के लिए भी मेरी यही गुजारिश है कि आप
उपवास शरीर से तो कर ही रहे हो, पर साथ में भावों को भी संभालने का प्रयास करें। जो उपवास की क्रियाएं कही है, पूजा कही है, उसका जाप कहा है, उसके पीछे की कथा कही है, वो भी अगर समझने का प्रयास किया जाए तो वह आपके लिए पुण्य में और बढ़ोतरी करने का निमित्त बन सकता है। इसलिए मात्र शरीर से नहीं अपितु भावों से भी उसे समझ के करने का प्रयास करें। और माता पिता गुरु इसीलिए होते हैं कि आपका कर्तव्य है कि उनको उन बचपन अवस्था में ऐसे उपवास व्रत तपस्या करने के संस्कार डाले जाए और उनको ये बोध भी कराया जाए कि बेटा ऐसा करने से ऐसा होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, इसको तू इस प्रकार से और करेगा, तेरे भाव ऐसे होंगे तो तुम्हें और पुण्य मिलेगा। ऐसा समझाते रहेंगे तो ही आपका भी और उनका भी धर्म प्रशस्त हो सकता है। अन्यथा उनको आपने कह दिया कि नहीं कोई आवश्यकता नहीं, बड़े होके कर लेना, वही काम का है, ऐसा कहने से हो सकता है बड़े होते होते उनके भाव बदल गए और वे करना छोड़ दे तो आज का संस्कार आने वाले समय के लिए बहुत कार्यकारी साधन बन सकता है। इसलिए जब उनकी इच्छा हो, उनका मन अगर उनको कह रहा है, उनकी मानसिक तैयारी है, तो माता पिताओं को ऐसे कार्यों में उनको रोकना नहीं चाहिए। भले ही उनके भाव भी बिगड़ रहे हैं तो भावों को संभालने का, उनके शरीर को संभालने का आपका कर्तव्य होता है और तभी आने वाला धर्म आपका और उनका व्यवस्थित रह सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुधा बिलाला, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प करें। मुनिद्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि हम रोज़ पूजा करते हैं और पूजा में 3 कम 9 करोड़ मुनियों के अर्घ हम रोज़ चढ़ाते हैं, परंतु वर्तमान काल में न तो इतने मुनि हैं और न है, तो क्या ये दूसरे समाज के मुनि या साधु या क्या है? इस शंका का समाधान करने का 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जो संख्या है वह शाश्वत संख्या है, वह न कभी घटती है न कभी बढ़ती है। और ये भी ध्यान रखें, ये किसी अन्य साधु संत या अन्य स्थानों की व्यवस्था नहीं है, अपितु 2.5 द्वीप में जो भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज है उनकी संख्या है। वर्तमान में भले ही आपको इतनी संख्या सामने दिख नहीं रही है, पर यह अवश्य ध्यान रखें, ये मात्र भारत देश की संख्या नहीं है, अपितु पूरे 2.5 द्वीप में प्राप्त होने वाली व्यवस्था है। मतलब 2.5 द्वीप की अपेक्षा से ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की भावलिंगियों की संख्या है जिनको आप प्रतिदिन अर्घ्य चढ़ाते हैं। तात्पर्य इतना ही है कि वे पूरे 2.5 द्वीप, मतलब जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप से लेकर पुष्करार्थ द्वीप तक जो ये 2.5 द्वीप कहला जाता है, उस 2.5 द्वीप में जो कर्म भूमियों की व्यवस्था है, उन कर्म भूमियों के निमित्त से ही निर्ग्रंथ मुनिराजों की उपस्थिति मिलती है और उन सभी मुनिराजों को क्यूमुलेटिव मतलब एकत्रित करते हुए ये संख्या प्राप्त होती। साथ में ये भी ध्यान रखें, ये मात्र विहार करते हुए, आहार करते हुए प्रवचन देते वाले ही मुनि नहीं, अपितु 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान के सभी मुनिराजों को वहाँ एकत्रित किया गया है। मुनिराजों की अपेक्षा से 6वां गुणस्थान से लेकर उनका 14वां गुणस्थान अर्हंतावस्था तक अयोग केवली तक स्वीकार किया जाता है। इसलिए वह अयोग केवली अवस्था तक के मुनिराजों को एकत्रित करते हुए ये संख्या प्राप्त होती। इतना ही नहीं, आगम में प्रत्येक गुणस्थानों के अपेक्षा से, यानी 6वें गुणस्थान में कितने, 7वें में कितने, 8वें में कितने, ऐसे क्रम से 14वें गुणस्थान तक मुनिराजों की संख्या प्राप्त होती है। और जैसे एक मुनिराज, 2 मुनिराज, 3 मुनिराज अगले गुणस्थान में पहुँचते हैं, पिछले गुणस्थान से उतने मुनिराज वहाँ पहुँचते हैं और 14वें गुणस्थान से उतने ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो जो ये संख्या 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक की रखी है वह उतनी ही रहती है। जैसे आगे आगे कक्षा में पास होकर वह स्टूडेंट पास आउट हो जाते हैं, कॉलेज स्कूल के बाहर निकलते हैं और पीछे से आते रहते हैं, ऐसी इन गुणस्थानों की व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना। ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराज भारत देश में, भरत क्षेत्र में मात्र नहीं, 2.5 द्वीप के सभी कर्म भूमियों में प्राप्त होने वालों की संख्या है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मढ़ौरा
उत्तर प्रदेश से अगले समय जन्मकल्प के लिए। दोनों महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार जैसे दर्शन प्रतिमा शुरू में होती है, उसमें भी रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है, फिर छठवीं प्रतिमा को रात्रि भोजन भुक्ति प्रतिमा क्यों कहा गया, उसके बारे में समझाइए। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। श्रावकों के लिए रात्रि भोजन त्याग पहली प्रतिमा से नहीं, अपितु श्रावक के 8 मूलों गुणों के साथ साथ ही ग्रहण किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो जैन कुल में जन्मता है, उस जैन कुल में जन्मने वाले प्रत्येक श्रावक के लिए ये अनिवार्य होता है कि वह रात्रि भोजन का त्याग ही करे। आज वर्तमान में कोई नहीं कर रहा है, ये भिन्न विषय है। पहली प्रतिमा तक करते हैं, ये भी भिन्न विषय है, पर वास्तविकता यही है, जो श्रावक कुल में जन्मा है उस प्रत्येक श्रावक कुल में जन्मे हुए सदस्य को, व्यक्ति को, चाहे बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, पुरुष हो, स्त्री हो, उनको कायदे से रात्रि भोजन का त्याग जैन कुल में जन्मने से ही करना चाहिए। जैसे जैन कुल में जन्मने से छने पानी का प्रयोग करना ये नियम कहा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही रात्रि भोजन का त्याग भी उनको नियामक है उन 8 मूल गुणों के साथ साथ धारण करने। पर वहाँ जो क्रम से प्रतिमाओं की विशेषताओं से छठवीं प्रतिमाओं में रात्रि भुक्ति त्याग ये प्रतिमा प्राप्त होती है, वहाँ ये विषय समझना होगा कि 5वीं प्रतिमा तक रात्रि भोजन कर सकते हैं, ऐसा किंचित भी वहाँ पर अभिप्राय नहीं है। वह तो श्रावक बनते ही छूट गया था, श्रावक कुल में जन्मते ही छूट गया था। फिर वहाँ रात्रि भुक्ति त्याग क्यों लिखा, तो वहाँ पर इस प्रकार से समझना होगा कि 5वीं प्रतिमा तक वह अनुमोदना कारित कर सकता है। कहने का तात्पर्य बहुत अच्छे से समझना, आगम में कृत, कारित, अनुमोदना 3 प्रकार से क्रियाओं का फल आगम में बताया गया है। तो पहले वह क्रिया तो करेगा ही नहीं, मतलब स्वयं कृत तो करेगा ही नहीं, पहले ही प्रतिमा से वह नहीं, श्रावक बनते ही वह कृत मतलब रात्रि भोजन उसने छोड़ दिया। पर बाद में दूसरों की जो अनुमोदना कर रहा था, क्योंकि श्रावक है, गृहस्थ है, और गृहस्थ अवस्था में माना कि दूसरे के लिए बना रहा है, बना के रखा है, उसने कहा कि हाँ ये कर लो, वहाँ पर रखा हुआ है, तैयारी कर ली, या कोई आया उसको परोस दिया, आदि आदि कार्यों से उसका कारित और अनुमोदना का दोष लग सकता है। तो 9 कोटि से त्याग वहाँ पर होता है। 9 कोटि 9 प्रकार से कही जाती है, कोटि यानी करोड़ नहीं, प्रकार में मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना। मन से, वचन से, काय से और कृत से, कारित से, अनुमोदना से, इन 3 को 3 गुना करने से 9 प्रकार बनते हैं। इन 9 प्रकारों से वहाँ पूर्ण रूप से रात्रि भुक्ति का त्याग होता है। उसके पहले कृतकारित में से कृतकारित अनुमोदना से कारित अनुमोदना तो फिर भी होने की संभावना है, पर वहाँ 9 प्रकार से, मन से भी कृतकारित अनुमोदना, वचन से भी कृतकारित अनुमोदना और शरीर से भी कृतकारित अनुमोदना का पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है, करना आवश्यक होता है। इसलिए वहाँ वह 6वीं प्रतिमा रात्रि भुक्ति त्याग इस प्रकार से स्वीकार की गई है। ये किसी भी प्रकार से भ्रांति ना फैले, ना फैलाए जाए कि 5वें गुणस्थान तक रात्रि भोजन चलता है, इसलिए 6वीं प्रतिमा का वह स्वरूप कहा है। वहाँ 9 कोटि से मन, वचन, काय और कृतकारित अनुमोदना से त्याग होता है, इसलिए उसका विशेष नाम लिखा है। पर जैन कुल में जन्मने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रात्रि भुक्ति का, रात्रि भोजन का त्याग करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य ही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।